कि देश यदि विकास करता है तो उसका हर वर्ग विकास करता है, चाहे वो व्यापारी हो चाहे गरीब हो, हर कोई विकास करता है। यह मोदी जी के यदि इस मिशन के साथ हम लोग हैं और मुझे बहुत खुशी होगी कि यह पूरा छत्तीसगढ़ पूरा क्षेत्र विकास करेगा। अभी इस बार तो ऐसा हो गया है कि रुको रुको बोलना पड़ रहा है भाजपा वालों को। सारे कांग्रेसी टूट टूट के जिस तरीके से हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि 7 तारीख के पहले क्या पता कितने % कांग्रेसी देश में बचेंगे। बहुत पॉजिटिव समझता हूँ। एक व्यापार एक आधार स्तंभ होता है और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि भाई एक अधिकारी 8 घंटे काम करता है और एक व्यापारी कम से कम 18 घंटे काम करता है, उनका पूरा परिवार काम करता है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। कुछ ही दिन बाद मतदान होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय होकर के चुनावी मोड में है और अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज मनेंद्रगढ़ में व्यावसायिक सम्मेलन किया, व्यापारियों के समक्ष अपनी बात रखी। हम कुछ व्यापारियों से बात करते हैं कि आखिर किस तरह की बातें इस व्यावसायिक सम्मेलन में रखी गई थी। क्या कुछ बातें वित्त मंत्री ओपी चौधरी, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मौजूद थे, उन्होंने अपनी बात को रखा और मोदी सरकार की पूरी गारंटी को व्यापारियों के सामने बताया। आप व्यापारिक सम्मेलन में मौजूद थे, क्या कुछ बातें व्यापारिक सम्मेलन में हुई? आज छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री जी यहाँ पे उपस्थित थे। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सी चीज़ें हमारे बताई और मोदी जी का जो एक विज़न है जो 2047 में विकसित राष्ट्र में लाना, उसके लिए जो उनके रोड मैप है उसके बारे में उनको बहुत बारे बताया और व्यापारियों के हित के लिए भी बहुत सी घोषणाएँ उन्होंने की है जो आगे चल के भविष्य में क्रियान्वित होगी। उसके लिए माननीय मंत्री जी का हार्दिक आभार करते हैं। आप भी मौजूद थे सम्मेलन में। जिस तरह से बताया गया कि तमाम विकास के काम इस इलाके के लिए हो रहे हैं, बजट में स्वीकृत हैं, आगे चल के वो काम होंगे, क्या कुछ बातें आप लोगों को बताइए? आज माननीय मंत्री जी ने जो ये अपनी बातों में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ रखी कि हमने जो चाहे वो मेडिकल कॉलेज है या रेलवे के लिए यहाँ पे लाइन का जो उन्होंने बात रखी हुई है वो 100% पूरी होगी और उसके लिए अंतिम किसी भी सांस में मतलब उसके लिए फंड की कमी नहीं आएगी। यह उन्होंने बहुत बात रखी। एक उनकी जो आज वित्त मंत्री महोदय की सबसे प्रशंसनीय बात थी कि देश यदि विकास करता है तो उसका हर वर्ग विकास करता है, चाहे वो व्यापारी हो चाहे गरीब हो, हर कोई विकास करता है। यह मोदी जी के यदि इस मिशन के साथ हम लोग हैं और मुझे बहुत खुशी होगी कि यह पूरा छत्तीसगढ़ पूरा क्षेत्र विकास करेगा। उनके इस प्रयास के लिए हम लोग बिल्कुल उनके साथ हैं। जो भी यहाँ पे नेतृत्व आए वह पूरे व्यापारियों को, पूरे क्षेत्रवासियों को अपना सहयोग करे और इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी नीतियाँ निर्धारित की जाए उसके साथ हम लोग पूरा समर्थन करेंगे। देखिए, जो बातें व्यावसायिक सम्मेलन में कही गई है कि क्षेत्र में किस तरह से विकास हो रहे हैं, उसको लेकर के व्यापारियों ने अपनी बात रखी है। चुनावी मोड में भाजपा व्यापारियों तक पहुँच रही है, अपनी बात रख रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भाजपा का नीति एकदम स्पष्ट है। मोदी जी का लहर है देश में। अभी इस बार तो ऐसा हो गया है कि रुको रुको बोलना पड़ रहा है भाजपा वालों को। सारे कांग्रेसी टूट टूट के जिस तरीके से हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि 7 तारीख के पहले क्या पता कितने % कांग्रेसी देश में बचेंगे, छत्तीसगढ़ में बचेंगे। अब देखना यह है कि मोदी जी का कितना असर है। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी का जो लहर है अभी, उसमें किसी को कांग्रेसी रोक नहीं पाएंगे। तो देखिए, अभी हम और व्यापारियों से बात करते हैं, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। आप बताइए कि व्यावसायिक सम्मेलन में क्या कुछ निकल के आया? आखिर भाजपा को ये सम्मेलन क्यों बुलाना पड़ा व्यापारियों को, क्योंकि सामने चुनाव है? चुनाव है, उसके लिए तो सभी पार्टियां इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित करती हैं और व्यापारियों को जिस प्रकार से वरीयता दे रही है भाजपा की सरकार, ये भी बहुत प्रशंसनीय है। और छत्तीसगढ़, हमारे जो वित्त मंत्री महोदय का जो विजन है कि छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ बने, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहली बार इस प्रकार की जो धारणा है वो बना करके और सरकार काम कर रही है और इसमें भी जो हमारा आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र है बस्तर और सरगुजा, ये पहली बार इस क्षेत्र को इतनी वरीयता दी जा रही है। इसमें से हमारा मनेंद्रगढ़ क्षेत्र भी शामिल है जो पहली बार इस प्रकार बजट में इतना ज़्यादा राशि यहाँ पे आवंटित की गई। सरगुजा और बस्तर के लिए भी विशेष रूप से जो है पैकेज जारी किए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी सोच है और निश्चित है कि ग्रामीण क्षेत्र का सही विकास हो, आदिवासी क्षेत्र का सही विकास होगा, तभी संपूर्ण छत्तीसगढ़ का विकास होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जिस तरह से बातें अपनी रखी, जो कुछ उन्होंने व्यापारियों को बताया, किस रूप में देखते हैं?
इसे मैं बहुत पॉजिटिव समझता हूँ। एक व्यापार एक आधार स्तंभ होता है और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि भाई एक अधिकारी 8 घंटे काम करता है और एक व्यापारी कम से कम 18 घंटे काम करता है, उनका पूरा परिवार काम करता है। और व्यापार के साथ उनकी जो जागरूकता है कि बोले हम व्यापारियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात आज के कार्यक्रम की मुझे लगी कि एक सब्जी वाले को भी बुलाकर उसका पैर छुआ वित्त मंत्री जी ने, जो कि अपने आप में एक मनोरम दृश्य था। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और सीनियर सिटीजन व्यापारियों का भी बहुत अच्छे से सम्मान किया। तो देखिए, जो ये व्यापारी थे ये बता रहे थे कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एक आम व्यापारी का भी पैर छुआ, एक आम व्यापारियों से भी बात की। हमारे साथ व्यापारी हैं। आज आप व्यावसायिक सम्मेलन में आए हुए थे, तो क्या कुछ निकल करके आया है, क्या कुछ आप लोगों से वहाँ पे कहा गया? देखिए, एक बात तो क्लियर है, लहर ऐसे नहीं बनती है। जब तक आप कुछ काम नहीं करेंगे तब तक आपकी लहर नहीं बनेगी। भाजपा ने और मोदी जी ने ये दिखा दिया ये करके कि आप जितना विकास कार्य करोगे जनता उतने आपके पास आएगी, उतनी आपकी लहर बनेगी। और दूसरी पार्टियां भी ये समझ लें कि अगर वो काम नहीं करेगी, सोचेंगे केवल ले दे के अपना चला ले काम, तो वो नहीं होने वाला है। अगर आपको अब काम करना है और पब्लिक के बीच में आना है, तभी आप दोबारा आ पाएंगे। पब्लिक के बीच में जाना होगा। व्यावसायिक सम्मेलन का कितना लाभ भाजपा को मिलेगा? जिस तरह से दो मंत्रियों ने अपनी बात रखी है, आपने भी उनकी बातों को सुना है, क्या लगता है विकास बढ़ेगा क्षेत्र में? देखिए, जैसे कि अभी कुछ ही समय पहले विधानसभा चुनाव हुआ, तो हमारे लाडले विधायक श्याम बिहारी जी ने जो भी बातें रखी थी, हम लोगों ने उनके सामने उन सभी मांगों को लगभग पूरा किया है। तो वैसे ही वो मनिनगढ़ के हम लोगों के सभी व्यापारियों के दिल में बसे हुए हैं। और अभी चूँकि मोदी जी की लहर भी है और मतलब अभी मैंने ऐसा लग रहा है कि मतलब आने वाला लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक लोग मतदान करेंगे और भाजपा के पक्ष में करेंगे। भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। मोदी जी की लहर चल रही है, उसके बाद भी व्यापारियों को भाजपा को अलग अलग तरीके से प्रयोग करना पड़ रहा है, अपनी बात रखनी पड़ रही है। व्यापारी का सम्मेलन था, भाजपा ने सम्मेलन करवा के ये दिखाना चाहा कि भाई नई सरकार आई, नई सरकार ने आपके जो भी वादे थे वो पूरे किए, आगे भी उन वादों में खरा उतरेगी। और आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो व्यापारी एकजुट होकर भाजपा का साथ, भाजपा का सहयोग करें। तो देखिए, ये अलग अलग व्यापारियों की प्रतिक्रिया थी कि किस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने काम कर रही है, मोदी की गारंटी पिछले 10 सालों में किस तरह से खड़ी उतर रही है। हमारे साथ कुछ और भी व्यापारी हैं। आप बताइए, आप लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था, क्या कुछ है यहाँ पे आप लोगों को व्यावसायिक सम्मेलन में बात रखी है? माननीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी ने जिस तरीके से हमारे क्षेत्र को आश्वस्त किया है, यहाँ के लिए जिस तरीके से बजट उन्होंने दिया है, उससे हमें एक आशा जगी है कि आने वाले लोकसभा में अगर हमारी सरोज जी अगर जीतती हैं तो डबल विकास की संभावना है। और ऐसा मुझे विश्वास है कि वैसा होगा। आपको क्या लगता है, डबल इंजन की सरकार ठीक काम कर रही है? अभी आने वाले समय में बहुत सही काम हो रहा है। और जितने भी अभी तक विधानसभा सत्र के बाद भी जो भी घोषणाएं हुई है और मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है कि वो सारी पूरी की जाएंगी, तो ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर सरोज दीदी जीतती है तो और भी विकास की धारा मनिनगढ़ क्षेत्र में बहेगी। तो देखिए, तमाम व्यापारियों से हमने अलग अलग चर्चा की। जिस तरह से भाजपा ने व्यावसायिक सम्मेलन बुलाया था और व्यापारियों को समक्ष मंत्री ओपी चौधरी, श्याम बिहारी जायसवाल ने अपनी बातें रखी, उन्हें बताया कि किस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, यहाँ पे विकास के कार्य हो रहे हैं और आगे आने वाले समय में अगर मोदी जी की सरकार फिर से बनती है तो जो क्षेत्र का विकास है वो तीव्र गति से होगा। IBC 24 के लिए मनिनगढ़ से सतीश गुप्ता।